ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठा अध्याय। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 16 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यासी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों मामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकुर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक शस्त्र शाखा भेद किए और हे दिविजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य हिन्य नाभ तथा पौषिमजी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिन्य नाभ के 500 शिष्य थे जो उड़ीस शामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य दिविजोत्तमों ने इतनी संहिताएं हिरण्य नाम से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन पारसी सामग कहते हैं। पौषिप जी के शिष्य लोकासी, नौदमी, अक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य पर्षियों ने अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कर्ति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अर्थवेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अर्थवेद को सर्वप्रथम अमित तेजो में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबन को पढ़ाया था। फिर कबन ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदस और पट्य नामक अपने शिष्य को दिया। हे दिविशतम देवदस के शिष्य मेघ ब्रह्माबली, शौल्कायनी और पिपलाद थे। और हे दिविज, पट्टे के भी जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बरबुओं को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मंजूकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंकीर कल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए। ये 5 विकल्प अर्थवेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तदंतर पूर्णार्थ विशारद व्याची ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पश्रुति के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्याची के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्याची ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्षा, मित्रायु, सांसपायन, अकर्तवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय अर्कटवर्ण, सावर्णी और सांसपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने ये विष्णु पुराण सहित बनाई है। पुराण के पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उनमें सबसे प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्म है, दूसरा पांच, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, पांचवा भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां
12वां वारा, 13वां स्कंद, 16वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके 50 मात्स्य गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुनि, ये 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनि मुनिजों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में षष्ठी प्रलय देवता आदि को के वंश मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण की मैं तुम्हें पुराण को सुना रहा हो वह प्रांत पुराण के अनंतर कहा हुआ वह वैष्णव नामक महापुराण है। हे हे साधुश्रेष्ठ, इसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनवंतरादि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। छह वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व इन तीनों को तथा छोटे अर्थशास्त्रों को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती है। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज प्रजापति, ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाले श्रुति तो नित्य हैं, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूँ। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।